वेलकम स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़े हैं एनसीईआरटी बुक से 7th चैप्टर आर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। स्टूडेंट्स, भारत बहुत बड़ा देश है और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत हैं, हिमालय की श्रेणियां हैं। पश्चिम में, वेस्ट में अरेबियन सी है, अरब सागर है, अरब सागर, अरेबियन सी। पूर्व में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी है। साउथ में सबसे नीचे दक्षिण में हिंद महासागर या इंडियन ओशन है। तो स्टूडेंट, भारत का जो इतना बड़ा विस्तार है उसमें बहुत विविधता भी है, डिफरेंट लैंड फॉर्म है। कहाँ हिमालय की ऊंची ऊंची शिखरें, बहुत से माउंटेन्स हैं हिमालय पर्वत श्रेणी में, हिमालयन रेंज में। और राजस्थान में एक विशाल डिजर्ट है, एक विशालकाय मरुस्थल है, लंबी कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है और द्वीपीय समूह है। दक्षिण भारत प्लेट्यू है। तो स्टूडेंट, भारत में बहुत सी डाइवर्सिटी है, बहुत से तरह के लैंड फॉर्म हैं, बहुत से लैंड ग्रुप हैं। और स्टूडेंट्स, भारत का एरिया, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, या 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। स्टूडेंट्स, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर की लंबाई है, 3200 किलोमीटर। पश्चिम में, वेस्ट में कच्छ से लेकर पूर्व में अरुणाचल तक, वेस्ट में कच्छ से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक भारत की चौड़ाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। इतने बड़े विशालकाय विस्तार के कारण यहाँ बहुत से लैंड फॉर्म हैं और बहुत सी कल्चरल डाइवर्सिटी है, जलवायु की विविधता है, क्लाइमेट है, तरह तरह की ट्रेडिशन है, तरह तरह के वनस्पति, फल फूल पौधे। तो भारत में बहुत सी विविधता है पर एक एकता है, हमारी परंपराओं की एकता। इतने सालों से हम साथ रह रहे हैं, ये हमको एक सूत्र में बांधे रहता है। स्टूडेंट, भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और चाइना के बाद, चीन के बाद ये दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है। सेकंड वर्ल्ड में दूसरे बड़े नंबर पे भारत की आबादी सबसे अधिक है। और 2011 की गणना के अनुसार, 2011 की पॉपुलेशन की गणना के अनुसार भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है, 120 करोड़ से ज़्यादा भारत की आबादी है। स्टूडेंट, भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, उत्तर गोलार्ध में स्थित है। स्टूडेंट, 2nd चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि विषुवत वृत्त या इक्वेटर वर्ल्ड को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला भाग, नॉर्दर्न वाला भाग, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर या विषुवत वृत्त के नीचे वाला भाग सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो स्टूडेंट, भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में। 2nd चैप्टर में ही हमने पढ़ा कि 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री 0 अंश की देशांतर रेखा और 180 की देशांतर मिलकर पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट 2 हेमिस्फीयर में बांटती है, पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटती है।
तो भारत पूर्व गोलार्ध में है, ईस्ट हेमिस्फीयर में है। स्टूडेंट, भारत के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग भारत के बीचों बीच से जाती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री और 30 मिनट की लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ लैटिट्यूड 23.5 अंश की नॉर्थ लैटिट्यूड, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है, वो भारत को लगभग बीचों बीच से गुजरती है, वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्टूडेंट्स, भारत देश में भारत की मुख्य भूमि और आइलैंड्स आते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। भारत की मुख्य भूमि, मेन लैंड का विस्तार लैटिट्यूड के आधार पे, अक्षांशों के आधार पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत का साउथ से लेकर नॉर्थ तक की मुख्य भूमि का विस्तार। स्टूडेंट, पश्चिम में कच्छ से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक भारत लगभग 29 लॉन्गिट्यूड तक फैला है, लगभग 29 देशांतर तक फैला। स्टूडेंट्स, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला है। 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है, इसका देशांतरी विस्तार। स्टूडेंट्स, भारत का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन बहुत अधिक है और लगभग 29 देशांतर, 29 लॉन्गिट्यूड्स पूरे भारत से होकर जाते हैं। अगर हर एक के लोकल समय के अनुसार समय फिक्स किया जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एक यामोत्तर को, एक मेरिडियन को समय के लिए फिक्स कर लिया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है और जिस मेरिडियन के आधार पर, जिस यामोत्तर के आधार पर ये टाइम डिसाइड करते हैं उसे भारत की मानक यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की मानक यामोत्तर या स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। भारत की मानक यामोत्तर या स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये लगभग भारत के बीच से होकर गुजरती है और इसका जो समय रहता है उसी के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय निर्धारित किया जाता है। स्टूडेंट, ये भारतीय मानक रेखा, भारत की मानक यामोत्तर या स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 अंश की मेरिडियन है, 82.5 अंश की देशांतर रेखा है। 82
एंड हाफ डिग्री की ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 की पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, 82.5 की 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट की जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, पूर्वी देशांतर है, उसको भारतीय मानक समय के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए मान लिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। और जो इसका स्थानीय समय होता है, जो इस मेरिडियन का, इस यामोत्तर का लोकल टाइम होता है, वो पूरे देश के मानक समय के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसी के अनुसार पूरे देश का समय डिसाइड होता है। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पार्ट में भारत के बारे में हम और चर्चा करेंगे।